अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनीम। और आज मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी, और ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी अपने नेबर्स में या जो पुअर्स हैं उनमें। तो रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कर लेना चाहिए। तो उसके लिए मैंने प्याज मैंने तकरीबन 2 किलो प्याज लिया, बीफ बिरयानी मसाला लिया, धनिया पाउडर लिया, ज़ीरा पाउडर लिया और गरम मसाला पाउडर लिया। और बिरयानी मसाला जो मैंने लिया है वो 4 डिफरेंट तरह का जो बिरयानी मसाला है। सिंधी बिरयानी होगी, मटन, बीफ और सिंपल बिरयानी मसाला मैंने लिया, और अदरक, लहसुन, लीमू और हरी जो मैंने फ़्रेश हल्दी थी वो लाई है। और देखा आपने कि टमाटर भी मैंने काट दिए, सब चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली। उसके बाद जो बीफ था उसको भी मैंने बॉईल कर लिया, और उसके बाद मैंने क्या किया कि एक पतीले में ऑयल को गर्म किया। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर आपने ज़्यादा प्याज जो है उसको ब्राउन करना हो तो आपने ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म करना है, और उसमें फिर आपने प्याज डालना है। उससे ये होगा कि आपका प्याज जो है वो जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। और जब प्याज ब्राउन हो गया तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, और उसको 3 से 4 मिनट भुना। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, और टमाटर जब पक गए, गल गए, तो उसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक और जो मसाला जाते, धनिया पाउडर हो गया, ज़ीरा पाउडर हो गया और गरम मसाला पाउडर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और बिरयानी मसाला जो है वो भी मैंने स्टार्ट में एक पैकेट जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। बाकी मसाला जो है हम लोग बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ये जो मसाला ऐड करके। तो ये देखें कि मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। तो इसमें उसके बाद सब चीज़ें जब गल गई तो उसमें मैंने दही डाला। दही डालने के बाद इसको मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई किया, और फिर इसमें मैंने मसाला डाला, और उसके बाद इसमें आलू डाल दिए। और दही आधा मैंने पहले डाला था, आधा इसमें मैंने बाद में डाल दिया। और ये जो मैंने बीफ था इसको बॉईल करके रखा हुआ था, और उसको मैंने बाद में ऐड किया। और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी, हरा धनिया भी इसमें मैंने ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से भून लिया। और एक और पतीले में मैंने पानी गर्म कर लिया चावलों के लिए, और जब वो सही से बॉईल हो गया तो उसमें मैंने चावल डाल दिए। और आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि चावलों में बहुत ज़्यादा चम्मच बार बार नहीं मारना है, उससे चावल जो है वो टूट जाएंगे। और चावलों के अंदर अभी मतलब 2 से 3 कनियाँ अभी रहती हूँ, तो आपने क्या करना है कि उनको निचोड़ लेना है। और फिर क्या किया मैंने कि एक बेस लेयर लगाई, उसमें ऑयल डाल दिया, उसमें फिर चावल डाले, और जो मसाला डाला हुआ था उसकी हमने एक लेयर लगा ली। और उसके बाद मैंने प्याज काट के रखा हुआ था, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, लीमू, हरी मिर्चें और अचार जो है वो इसमें डाल के एक इसकी लेयर लगा ली। उसके बाद दोबारा इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई, उसको मैंने चावल डाले, और जो रंग है बिरयानी का वो मैंने इसमें ऐड किया। और आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो रंग है उसको आपने दही में मिक्स करके डालना है। तो उससे ये होगा कि आप मतलब पानी में हम लोग करते हैं तो पानी एक जगह हम लोग डालेंगे तो वो नीचे तक चला जाएगा, लेकिन अगर हम लोग दही में डालेंगे तो आपको पता है दही थिक होता है, तो वो एक ही लेयर तक वो रहेगा। इस तरह से आपके कुछ चावल वाइट होंगे, कुछ मतलब बहुत अच्छा सा कलर आएगा इसमें। उसके बाद ये मसाले की मैंने लेयर लगाई, और उसमें मैंने प्याज, लीमू, हरी मिर्चें, हरा धनिया और टमाटर और अचार वगैरह ये सारी चीज़ें फिर दोबारा से डाल दी। और ये लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फिर हम लोग क्या करेंगे कि अचार और ये धनिया डाल के उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, चावल ऐड कर देंगे। और इस तरह से आपने क्या करनी है कि जितनी भी लेयर्स लगानी है आप वो लगा लें। ये भी हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी लेयर लगाएं, 2-3 लेयर्स में ही अपने उसको वो कर लें। और बाज़ लोग जो होते हैं वो
4 से 5 लेयर भी लगाते, छोटी छोटी लेयर्स लगाते। तो फाइनली जो सबसे ऊपर भी मैंने क्या किया कि इसमें कलर ऐड कर दिया। तो अब हमारी बिरयानी दम के लिए मैंने तकरीबन 40 मिनट्स रखी। 3 से 4 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे रखी है। उसके बाद मैंने इसका जो फ्लेम था वो बहुत कम कर दिया था, हल्की आंच पे इसको। ये देखिए बहुत अच्छे से इसका दम लगा हुआ है, ये इसमें से कितनी अच्छी सी भाप निकल रही है और अभी रेडी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इसका जायका बहुत ही मज़े का था और आपने भी घर पे ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। इसमें स्पेशल चीज़ ये थी कि मैंने इसमें 4 डिफरेंट तरह के बिरयानी मसाले ऐड कर लिए, उसकी वजह से इसका बहुत अच्छा